अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रड ऑपरेशंस कैसे करने हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट रखना है। नेक्स्ट, इसका नाम आपने प्रोजेक्ट का कुछ भी रख देना है, तो मैं रखूँगा YT ट्यूटोरियल। अगला जो नाम होगा वो होगा क्रड। लोकेशन मेरी सही है, क्रिएट, इसको वेब फॉर्म पे सेलेक्ट रखना है एंड क्रिएट। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बन जाएगा ना वो इस तरह नज़र आएगा। तो इसमें कुछ 3 वेब फॉर्म्स होंगे जो फजूल होंगे। एक अबाउट है, एक कॉन्टैक्ट है और एक डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसको आप तीनों को आपने ना डिलीट कर देना है, तो डिलीट सही है। अच्छा, तो ये तीनों डिलीट हो गए। अब आपने एक नया वेब फॉर्म बनाना है इसके अंदर, जिसका मैं नाम रखूँगा क्रड, यानी जिसका मैं नाम रखूँगा कस्टमर। तो यहाँ पे आप नाम रख लो कस्टमर। ये कस्टमर बन गया। ये होगा फ्रंट एंड। ये जो डिव है ना, इसके अंदर हमने फ्रंट एंड पहले डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन में जाके इधर सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ फ्रंट एंड डिज़ाइन ही नहीं किया। तो मैं पहले इधर हेडिंग दे देता हूँ, जिसमें लिखूँगा कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हेडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर मैं टेबल बनाने वाला हूँ। और पहले आपने ये डिसाइड करना है कि कितनी आपने रोज़ लगानी होगी, कितनी चीज़ें, कितनी वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर, कितने कॉलम्स होंगे, लाइक आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगी, फ़ोन नंबर होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जितनी आप लगा सकते हो आप लगाओ, लेकिन मैं फ़जूल नहीं लगाऊंगा। जस्ट टू द पॉइंट इसको रखने के लिए मैं सिर्फ 2 लगाने वाला हूँ, एक आईडी और एक नेम। और तीसरी जो रो होगी वो बटन्स की होगी, चौथी ग्रिड व्यू की होगी। तो 4 रोज़ और बस। ओके, फिर अब मैं इसको रीसाइज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड था। अच्छा, इधर आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है, आईडी, नेम। ठीक है। अच्छा, इधर हमें लगाना है टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने एक शॉर्टकट लिखना है Ctrl+Alt+X। तो ये आपका टूल बॉक्स निकला आएगा। इधर आपने लिखना है टेक्स्ट बॉक्स और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को भी इधर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, फिर आपने बटन्स आपने सर्च करने हैं और 6 बटन्स लगाने हैं, जो कि ग्रिड, जो क्रड में 6 फंक्शंस हैं, उनके 6 बटन्स। ये बटन मैं लगा लूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बटन हैं। 5 और 6। अब मैं इनको रीनेम करूँगा तो आप समझ आएगी। पहले को क्लिक किया और यहाँ से रीनेम होता है। इधर आप लिखो इंसर्ट, इधर आप लिखो अपडेट, डिलीट, व्यू, क्लियर, और इसको आपने रखना है सर्च। यहाँ पे आउटपुट होगा, तो इसको मैं लिखूँगा ग्रिड व्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूँ क्योंकि ताकि नज़र आए। अच्छा, तो ये था फ्रंट एंड। एक और काम आपने जो करना है वो ये है कि कस्टमर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट स्टार्ट पेज, इसको क्लिक करना है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका जो फ्रंट एंड है वो डिज़ाइन हो गया। अब आपने बनाना है डेटाबेस। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे आप सर्च करो डेटाबेस। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देना है, येस पे क्लिक कर देना है, और ये जो ऐप डाटा है ना, इधर डेटाबेस शो हो जाएगा। ये शो हो गया। इसको अब आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। टेबल्स हमने नहीं बनाए हुए। अब ये जो कस्टमर हमने वेब फॉर्म बनाया ना, इसका अब हमने टेबल बनाना है। तो इसको राइट क्लिक करो, ऐड न्यू टेबल। तो ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे टेबल का नाम होगा, तो मैं टेबल का नाम रखूँगा कस्टमर। और आप फ्रंट एंड पे देखो सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक आईडी था और एक नेम था ना। तो मैं डेटाबेस में भी आईडी पहले से लिखा हुआ है, तो दूसरी कॉलम में लगाऊंगा नेम का। और डाटा टाइप हमें लगानी है nvarchar। अलाउ नल को हटा दो और यहाँ पे अपडेट बटन है, ये दो। अब ये थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है, फिर इस पर क्लिक करना है। अपडेट डाटाबेस पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब आपका डाटाबेस बन गया, डाटाबेस का जो टेबल था वो बन गया।
तो ग्रीन हो गया, ये आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया। मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे जो टेबल है इसको आप एक दफ़ा रिफ़्रेश करो तो ये शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगला काम जो आपने करना है वो ये है कि अब हमने बनानी है एक क्लास बनानी है dbcon की। वो क्या करेगी कि वो हमें हेल्प करेगी CRUD के ऑपरेशंस को बनाने परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक काम जो आपने लाजमी करना है बैकएंड की फाइल में टॉप पे आपने लिखना है 2 लाइंस लिखनी है जो कि पहले से नहीं होती हैं। एक सिस्टम डॉट डाटा, दूसरी है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने एक ऐसा काम, अब आपने क्या करना है कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको dbcon को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए आपने लिखना है SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन और यहाँ पे हमने लिखनी है कनेक्शन स्ट्रिंग। डेटाबेस पे क्लिक करो और यहाँ पे आएगी ये कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी। इसको कंट्रोल A कंट्रोल C और इधर कंट्रोल V पेस्ट कर दो। यहाँ पे ये डबल कॉलम कॉमास होंगे, इनको आपने हटा देना है यहाँ पे, ठीक है, हट गए। और एक और काम आपने जो करना है वो ये है कि ये जो सिंगल स्लैशेस हैं इनको डबल कर देना है। तो ये सिंगल है इसको मैंने डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। जहाँ जहाँ सिंगल है इसको मैं डबल करता रहूँगा। तो मैंने इसको डबल कर दिया। अच्छा, अब अगला काम जो करना है वो ये है कि हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए बनाना है एक फंक्शन। तो मैं पहले इसका कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन कि चल क्या रहा है। तो मैं इसका नाम रखूँगा UDI का मतलब है अपडेट डिलीट इंसर्ट। अच्छा, अब आप देखो कि ये जो फंक्शन है ना इसने SQL कमांड एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो फिर ये कनेक्शन को ओपन करेगा पहले, और ये मैंने इसको कनेक्शन को ओपन करना और क्लोज़ करना इसको मैंने ट्राई कैच में पहली बात तो ये कि क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि इसको अगर आप चला भी लेते हो ना विदाउट ट्राई कैच तो इसने चल तो जाना है, लेकिन मसला ये है कि वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ उसमें कोई नहीं होना। आपकी कोई जो कमांड होगी वो अगर तो वो गलत हो जाती है लेट्स सपोज, तो बाय मिस्टेक आपका मे बी डाटा ख़राब हो जाए या डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से तो इसलिए ट्राई कैच लगाना ज़रूरी है। एक मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो ये मोस्टली हर कोई लगाता है ये, लेकिन मुझे जो इसका फ़ायदा नज़र आया ना वो ये है कि जब भी हमें पता भी, अगर आप ये नहीं लगाते ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डाटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरे लिए मुझे ये यूज़फुल लगा। तो ट्राई कैच इसलिए लगाना है, तो इसलिए अच्छा कॉन डॉट ओपन जो था इसने कनेक्शन को ओपन कर देना है। तो ये 2 लाइनें तो सिंपल सी हैं। ये जो लाइन है CMD डॉट कनेक्शन, इसने क्या करना है कि इसने जो डेटाबेस, इसने ये जो कनेक्शन की जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना ये पॉइंट कर रही है टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस, ठीक है। वैसे मेरे लैपटॉप में बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लाइन टू अ वन स्पेसिफिक डेटाबेस कर रही है पॉइंट। तो और उसका जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसका जो मैंने नाम रखा हुआ है वो कॉन रखा हुआ है। अब अगर तो मेरे और भी ज़्यादा डेटाबेस हों तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कॉन की बजाय ना मैं उसको क्या करूँगा कि उसको मैं कॉन 1 लिख दूँगा कि ये डेटाबेस दूसरा है, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है ये दूसरा डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस है ये और डेटाबेस है। मैं चाहता हूँ कि इस डेटाबेस के ऊपर पॉइंट करे और इस डेटाबेस के ऊपर पॉइंट ना करे। इस वजह से
इस वजह से क्या होता है कि ये वाली लाइन यूज़ की जाती है कि टू अ स्पेसिफिक डाटाबेस ये पॉइंट करे। ये था काम इस लाइन का, पॉइंट्स टू ए स्पेसिफिक डाटाबेस, ठीक है। अच्छा, इसने ये जो लाइन है इसने क्या करना है, इसने ये करना है कि जो कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट भी करेगा और फिर रिटर्न भी करेगा, मतलब रिज़ल्ट भी बता देगा कि क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। बस इसका ये काम था। ये नीचे वाली लाइनें आपको पता होंगी, ये बस एक्सेप्शनल हैंडलिंग तो एक बेसिक चीज़ है। अच्छा, तो हमारा जो एक फंक्शन है ना इंसर्ट अपडेट का वो हो गया। अगला जो फंक्शन होगा वो होगा सर्च के लिए और व्यू के लिए। तो वो मैं उसको टाइप कर देता हूँ। इसने अब रिटर्न करना है डाटा टेबल और इसका मैं नाम रखूँगा, सर्च। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। डाटा टेबल इसने रिटर्न करना है, ये इसकी डाटा टाइप है। इसने ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था यूडीआई ने, लेकिन सर्च ने क्या रिटर्न करना है, डाटा टेबल रिटर्न करना है। मतलब ये जो हम रिज़ल्ट शो करेंगे ना, यहाँ पे जो रिज़ल्ट शो करेंगे, जो इस ग्रिड व्यू में जो रिज़ल्ट आएगा ये इन द फॉर्म ऑफ डाटा टेबल रिट्रीव होगा, तब यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो मैं इसका कोड लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। तो इसका कोड मैंने लिख लिया। इसकी जो पहली लाइन है, एज़ मैंने आपको पहले इसको एक्सप्लेन किया, ये जो लाइन है ये वही काम कर रही है जो काम यहाँ पे हो रहा था। इस लाइन ने पता है क्या करना है, ये जो ऊपर एसक्यूएल कमांड आई है ना, ये उसने इसको कनेक्ट कर देना है विद स्पेसिफिक डाटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, इसके साथ। तो ये लाइन आपको पता है। ये लाइन क्या कर रही है, ये बना रही है एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। क्या चीज़ है ये, आप समझो कि एक ब्रिज है, लाइक ये वो चीज़ है जिसके थ्रू डाटाबेस से डाटा आएगा और फिर डाटा टेबल में जाएगा, ठीक है। अ ब्रिज, इट्स अ ब्रिज विच is used to fetch data from DB and then it inserts it in data table। अब डाटा टेबल तो है ही नहीं हमारे पास, तो डाटा टेबल हम अपनी अगली लाइन में बना लेंगे। ये अब अगली लाइन में हमने डाटा टेबल बना लिया, तो उससे अगली लाइन में हमने डाटा टेबल के अंदर डाटा फिल भी कर लिया, ठीक है। SQL this line fills data which was fetched with the help of SQL data adapter। ये डाटा अडाप्टर क्या चीज़ है, ब्रिज है, ठीक है। ये मतलब मेरी अपनी एनालॉजी है। और इसको फिल कहाँ पे कर रहा है, फिल्स डाटा इन डाटा टेबल। तो यही डाटा टेबल आपको शो हो रहा होता है यहाँ पे ग्रिड व्यू में, ठीक है। तो और ये डाटा टेबल ये रिटर्न कर देगा। बस ये था आपका जो क्लास है डीबी काउंट की, वो यही कुछ थी, ठीक है। तो अगला काम जो आपने करना है वो ये है कि ये जो कस्टमर की जो ये फ्रंट एंड की फ़ाइल है ना, अब आपने इसके बैकएंड पे काम करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, एक तो तरीका ये है कि इसके बैकएंड पे जाने का आपने F7 दबाना है। F7, ये F7 दबाया मैंने, ये इसका बैकएंड आ गया। अब इसके बैकएंड पे क्या काम करना था, आपने 2 लाइनें लाजमी लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि हर बैकएंड फाइल पे आपने लिखनी है। वो ये है कि एक तो है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL सिस्टम डॉट डाटा, दूसरी लाइन है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। इस क्लास के अंदर आपने dbcon की एक बना लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है। dbcon db इज इक्वल्स टू न्यू dbcon, ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अगला काम आपने ये करना है कि ये जो जितने भी बटन है ना, हर बटन के पीछे आपने फंक्शनैलिटी लगा लेनी है। इंसर्ट का बटन है, इसके पीछे इंसर्ट की फंक्शनैलिटी लगानी है। कैसे लगानी है, इस पर डबल क्लिक करो, आप उसी फाइल के अंदर आ जाओगे जो उसका बैकएंड था, लेकिन एक फंक्शन भी आ जाएगा। ये जो फंक्शन है ये पहले नहीं था, या ये मैंने जब इंसर्ट पे डबल क्लिक किया ना तो तब ये आया, ठीक है। अब इसके पीछे अब हमने कोड लिखना है इसका इंसर्ट बटन के पीछे। तो
अब ये देखो कि हमने काम करना है विद द हेल्प ऑफ dbcon। dbcon ने क्या सिलेक्ट करना है, dbcon ने एक्सेप्ट क्या करना है, dbcon ने एक्सेप्ट करना है SQL कमांड एक्सेप्ट करनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे SQL कमांड। तो पहले तो मैं ये कमेंट लिख लूँ कि ये फंक्शन किस चीज़ का है। ये फंक्शन है इंसर्ट बटन का। तो SQL कमांड लिखो, cmd न्यू SQL कमांड। SQL कमांड इंसर्शन की क्या थी, वो थी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है कस्टमर, यहाँ पे कॉलम्स का नाम है आईडी और नेम, वैल्यूज़। अब यहाँ पे ये जो @id और @name मैंने क्यों लिखा है, इसको सिंपल आईडी और सिंपल नेम क्यों नहीं लिखा। ये जो @ और मैंने लिखा है ना, ये इसका सिंटैक्स है, इसका C# का। मतलब नॉर्मली इसको वैसे अगर आप डेटाबेस पे अगर आप काम करते तो आपको ये नहीं करना पड़ता। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो आईडी है ये क्या चीज़ है, ये जो नाम है ये क्या चीज़ है। तो ये मैं लिखूँगा cmd.parameters.add with value आईडी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आईडी क्या मतलब है, int.cos टेक्स्ट बॉक्स 1.text। जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें वो जो यूज़र डाटा एंटर करेगा ना, जो आईडी एंटर करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होगा, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करना है टू इंट। तो ये लाइन उसको इंट में कन्वर्ट करके SQL कमांड में डाल देगी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आईडी को डिफ़ाइन किया है, अब हमने करना है नेम को डिफ़ाइन करना है। तो cmd.parameters.add with value नेम टेक्स्ट बॉक्स 2.text। अच्छा, अब हमने आईडी को भी डिफ़ाइन कर लिया, नेम को भी डिफ़ाइन कर लिया। अब हम कॉल करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे dbcon का जो ऑब्जेक्ट है db, इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो SQL कमांड है इसको हमने इंसर्ट कर देना है इसके अंदर db.udi, क्योंकि ये इंसर्शन का वो है फंक्शन है ना, क्योंकि ये जो बटन हम जिस पे काम कर रहे हैं ये इंसर्शन का है। जो dbcon के अंदर जो दो फंक्शन बनाए हुए हैं उसमें इंसर्शन का जो फंक्शन है वो है udi वाला। तो इसलिए हम udi को कॉल करेंगे udi, और इसके अंदर हमने कमांड लिख देनी है। कमांड लिख दी, ठीक है। इसको अब ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इसको हमने क्या करना है कि इफ़ एल्स में डाल देना है, ताकि हमें पता चले क्या ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर तो ये सक्सेसफुल हुआ है, अगर तो ट्रू हुआ है, तो ये मैं अब जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट आपको आती होगी होपफुली। स्क्रिप्ट, ये एक अलर्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अलर्ट, और ये बताएगी कि इंसर्टेड, ठीक है। एल्स इंसर्शन फेल्ड, ठीक होगा। अच्छा, तो ये तो था आपका इंसर्ट बटन। अब आपने काम करना है अपडेट के ऊपर। डबल क्लिक करो अपडेट के ऊपर, ये अपडेट का फंक्शन बन जाएगा। ये जो इंसर्ट के फंक्शन में हमने ये जो लाइनें लिखी है ना, इसको आप बस कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो। और यहाँ पे अब मैं क्यूरी जो अपडेट की होती है वो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। अपडेट की क्यूरी होती है अपडेट टेबल नेम, जो कि है कस्टमर, सेट नेम इज इक्वल्स टू नेम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। अब ये अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ डेटाबेस SQL और अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ C#, ये मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो अलर्ट मैंने क्रिएट की थी इसको मैं एडिट करके अपडेट, और इसको मैं लिख देता हूँ अपडेशन फेल्ड, और इसको भी मैं लिख देता हूँ अपडेट बटन। अब डिलीट बटन के ऊपर काम करो, इसको कॉपी कर लें और इधर पेस्ट। डिलीट की जो क्यूरी है वो क्या है, वो है डिलीट कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। अब यहाँ पे सिर्फ हम आईडी की बात कर रहे हैं, तो नेम को हटा दो, नेम को हटा दिया। अलर्ट को भी अपडेट कर दो, डिलीटेड, डिलीशन फेल्ड। अच्छा, ये जो इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये जो तीन बटन है ना, इनका काम हो गया। अब हम
ये 3 बटन और रह गए हैं। व्यू पे डबल क्लिक करें। व्यू में क्या होगा, जब यूज़र व्यू पे क्लिक करेगा ना, तो जितना भी डाटा है इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, वो सारा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। तो ये कैसे इसका कोड होना चाहिए, इसका कोड होगा डाटा टेबल dt इज इक्वल्स टू db डॉट सर्च cmd, और cmd तो हमने लिखा ही नहीं है, कमांड तो हमने दी नहीं है, तो कमांड लिख लेते हैं। कमांड्स न्यू SQL कमांड, इसकी कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ये कमांड हमने इंसर्ट कर दी डाटा टेबल के अंदर, और जो हमने ग्रिड व्यू बनाई थी उसका नाम था ग्रिड व्यू 1, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है ग्रिड व्यू 1, ठीक है, ग्रिड व्यू 1। अब ये मैं इसका साइंटिक्स लिख रहा हूँ, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, इसका जो डाटा सोर्स होगा वो होगा dt। लाइक आपने कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू द साइंटिक्स रटनी होंगी, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी, ये वन ऑफ दोस्त थिंग है, ठीक है। डाटा बाइंड, बस ये चीज़ आपको व्यू करा देगी, जो भी व्यू कराना है। अब क्लियर वाला बटन है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको क्रिएट करना है। तो क्लियर वाला बहुत ही आसान है, क्लियर बटन, इसमें जो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हमने बनाए हैं उनको खाली कर देना है, ये वो खाली हो जाएंगे। खाली हो गए, ठीक होगा। अब आखिरी बटन है सर्च वाला, इस पर आप डबल क्लिक करो। तो सर्च में क्या काम था, सर्च में मैंने क्या बताया था कि यूज़र अगर एक आईडी देता है, मतलब आईडी अगर एक देता है तो उसका जो आउटपुट है ना वो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ही आ जाए, और अगर एक से ज़्यादा देता है तो ग्रिड व्यू में आ जाए। तो पहले तो चेक करो कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट कंटेन्स, अगर तो कामा हुआ तो फिर क्या करो कि फिर इसको ग्रिड व्यू में हमने लेके जाना है। तो SQL कमांड उसकी जो है वो है न्यू SQL कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इन, ये अब इसका सिंटैक्स ऐसा है तो आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे। इस क्यूरी का सिंटैक्स ऐसा था। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, अच्छा फिर इसको क्या करो कि डाटा टेबल dt इज इक्वल टू db डॉट सर्च cmd, और इसको शो कर दो ग्रिड व्यू में, इक्वल टू dt ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स। तो इसको डाटा सोर्स नहीं करना था, इसको डाटा बाइंड करना था। तो ये वाली जो कंडीशन थी ना कि अगर कामा हुआ तो क्या करो कि फिर ग्रिड व्यू में शो कर दो, तो कामा ना हुआ, अगर एक ही वैल्यू हुई, एक ही आईडी हुई, तो फिर उसको टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ही लगा दो। तो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लगाने वाली मैं पहले कमांड लिख लेता हूँ। इसकी कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इज इक्वल्स टू ID। अब हमने इसको डिफ़ाइन भी करना है कि ID, ये जो @ID ऐसा क्या मतलब है। तो ऐड विद वैल्यू, जस्ट लाइक हमने पहले इसको डिफ़ाइन किया था, इंट डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 जो होगा वो तो ऑलरेडी फिल्ड होगा, वो तो यूज़र खुद ही उसको लिख देगा ना ID। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 हमने फिल करना है, dt डॉट रोज, सॉरी इस पे आई थिंक
मुझे पहले एक डाटा टेबल बनाना होगा। डाटा टेबल dt इक्वल्स टू db डॉट सर्च cmd dt डॉट रोज 0 और जो कॉलम का नाम है वो है नेम टू स्ट्रिंग। अब एक और चीज़ जो हमने करनी है, ये आखिरी चीज़ है, वो ये है कि हो सकता है कि डाटा हो ही ना, तो आपने पता है क्या करना है, आपने ये करना है कि इसमें एक और इफ एल्स लगा देना है। इफ़ dt डॉट रोज डॉट काउंट, अगर तो ये 0 से ग्रेटर हुई, यानी कि अगर 0 से ग्रेटर है इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, अगर 0 से लेस है इसका मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो रो एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर क्या करो, फिर एक अलर्ट जनरेट करो। अलर्ट जनरेट करो जिसमें लिख दो कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। बस ये हमारा सारा जो क्रड का काम था ना वो हो गया। अब इसको चलाने के लिए आपने दबा देना है कंट्रोल F5। तो अब ये उम्मीद है कि ये चल जाएगा। ये जो कोड है मैं नीचे उसमें दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी इसको लोड कर रहा है। इसको मैंने इससे पहले चलाया नहीं था इस कोड को, तो इस प्रोजेक्ट में ये पहली दफ़ा चल रहा है। मैं इसको वीडियो को पॉज करूँ तो वो जो प्रोजेक्ट लोड हो रहा था वो हो गया है। तो अब मैं इसमें डाटा बेस में एक आईडी लिखूँगा, आईडी, और कस्टमर में अपना नाम लिखने वाला हूँ, नुमान, और इंसर्ट। ये आप देख सकते हैं इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया, ओके। अब मैं व्यू करने वाला हूँ, व्यू, और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने अगला काम जो चेक करना है वो ये है कि अपडेट वाला बटन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो नुमान हमीद अपडेट हो गया। तो मैं व्यू, ये आप देख सकते हैं कि हो गया। अगला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है डिलीट वाला, बल्कि क्लियर वाला कर लेते हैं। क्लियर, ये आप देख सकते हैं सब कुछ टेक्स्ट बॉक्स से हट गया 1, और इसको मैं अब डिलीट करूँगा, डिलीट, ये डिलीटेड। अब मैं व्यू करूँगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं चेक करने वाला हूँ सर्च को, 1 नुमान, और दूसरा जो मैं सर्च करूँगा वो होगा हमीद। अब मैं चाहता हूँ कि 1, 2 दोनों सर्च हो जाएं। तो ये नीचे, इसको नीचे ग्रिड व्यू में आना चाहिए, सर्च, और ये ग्रिड व्यू में आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो 2 है उसका, ओ सॉरी, ये मुझसे गलती से क्लिक हो गया, जो सिर्फ 2 है उस पे क्या हो कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो नाम है ना वो फिल हो जाए। तो सर्च हमीद, ये आ गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये काम कर रहा है, ये मैं आपको दे दूँगा इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कोड सारा।